क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चूज करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। पहला पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 9 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमें पता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस से साइड में आपको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमें पता है। ये किसके बराबर आएगा? अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का इधर ट्रांसपोज करें तो आएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा की जगह यहाँ पर ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह आएगा 1। तो यहाँ पर आएगा 9 इंटू 1 जो कि आएगा 9। तो ऑप्शन बी है करेक्ट। यहाँ पर इधर आप लिख सकते हैं साइड में बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर आप 1 को इधर ही रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे। पार्ट 2 जो है वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन 4 दिए गए हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन में ये वाली इक्वेशन वापस लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा इन सब को हम साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा को हम साइन और कॉस की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है टेन थीटा जो है वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कैसे हम लिख सकते हैं साइन या कॉस की टर्म्स में? हमें पता है सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा में पता है अगर ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अगर टेन थीटा साइन बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा हमें पता है ये साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी साइन थीटा है या कॉसेक थीटा है यहाँ पर, तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और नीचे आप लिख सकते हैं इसको बिकॉज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। फिर आप इस इक्वेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पर भी नीचे 1 है, इन तीन का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस थीटा आए? कॉस थीटा से। कॉस थीटा इंटू 1 आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस थीटा आए? 1 से। 1 इंटू साइन थीटा आएगा साइन थीटा। कॉस को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस थीटा आए? 1 से। 1 इंटू 1 आएगा 1 ही वापस, ब्रैकेट क्लोज। अब इन तीन का एलसीएम निकालेंगे, 1 साइन थीटा और साइन थीटा का, वो आएगा साइन थीटा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए? साइन थीटा से। साइन थीटा इंटू 1 आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए? साइन 1 से। 1 इंटू कॉस थीटा आएगा कॉस थीटा। साइन को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए? 1 से। 1 इंटू 1 आएगा 1 ही वापस, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में रखेंगे। पहले हम इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले हम इनको सीक्वेंस में लिखेंगे। कैसे सीक्वेंस में लिखेंगे? देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इनको ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर है +1, नीचे है कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या है साइन, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें पता है हमें एक आइडेंटिटी पता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर है ये सारी टर्म को आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी है 1 तो 1 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो एक काम करेंगे, हमें एक और आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए साइन थीटा है और बी है कॉस थीटा और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो वो आएगा ए स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर -1 स्क्वायर तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। रुकिए, अभी मैंने नीचे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखा था, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा के साथ कैंसिल, कॉस थीटा के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर बचा आंसर 2, तो ऑप्शन सी हमारा है करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 3 है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन हम वापस लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन में जो sec a और tan a है इसको हम साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लेते हैं। sec a किसके बराबर होता है, ये cos a का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने sec a की जगह 1 बाई cos a लिख लिया। tan a किसके बराबर होता है, sin a डिवाइड बाई cos a के बराबर होता है, फिर ब्रैकेट हमने क्लोज किया, sin a तो sin a की टर्म्स में, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर फिर cos a और cos a का एलसीएम आएगा, cos a ही वापस, cos a को किससे मल्टीप्लाई करें तो कि cos a आए 1 से, 1 इंटू 1 आएगा 1, cos a को किससे मल्टीप्लाई करें तो कि cos a आए वो आएगा 1, 1 इंटू साइन a आएगा sin a, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 1 माइनस साइन a। आपको पता ही होगा एक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर 1 है ए और साइन ए है बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये भी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। अगर हम इनको, अगर कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रखते हैं हम, और साइन स्क्वायर थीटा को इधर से हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम 1 को स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर थीटा की जगह ए है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे है कॉस ए, तो कॉस ए और ऊपर का कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा कॉस ए, तो ऑप्शन डी है करेक्ट। पार्ट नंबर 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले मैं वापस लिख लेते हैं सोल्यूशन में, उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, क्या हम कॉट स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ, कॉट स्क्वायर ए जो है वो tan स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ऊपर ही वापस आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इन दो का एलसीएम क्या होगा 1 और tan स्क्वायर ए का, वो आएगा tan
स्क्वायर ए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि टेन स्क्वायर ए आए? टेन स्क्वायर ए से, टेन स्क्वायर ए इंटू 1 आएगा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि टेन स्क्वायर ए आए? 1 से, 1 इंटू 1 आएगा 1, तो +1। ये जो यहाँ पर टर्म है ये होल डिवाइडेड बाय किससे? इस वाली टर्म से। इस वाली टर्म को इस सब से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे ही रहेगी, यानी कि 1 प्लस, हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पहले वापस लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे ही रहेगा, ए प्लस 1 नीचे रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 एक ही बात है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।